नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के साथ ही अब नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी ने नामांकन की शुरुआत करते हुए प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह और जबकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। और इन दोनों नामांकन पत्र के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। मंडी में कांग्रेस ने भारी भीड़ जुटाई और भीड़ जुटा करके हुंकार भर दी है। और कहीं ना कहीं आज जो मंडी का नामांकन है उसके बाद भाजपा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं ज़रूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि आज विक्रमादित्य के नामांकन में जमकर भीड़ उमड़ी थी और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र से लोगों का हजूम मान जुटा था। और विक्रमादित्य के नामांकन में पूरी तरह से निशाना था कंगना रनौत पर। कंगना रनौत के बाहरी होने से लेकर के उनके दिए गए बयानों पर अलग अलग वक्ताओं ने उन पर निशाना साधा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर के प्रदेश प्रभारी शुक्ला ने भी कहा कि मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस मंडी में जीत रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं कांगड़ा की, कांगड़ा में आनंद शर्मा सबसे आखिर में प्रत्याशी घोषित हुए और उन्होंने लगभग 4 दिन के बाद आज अपना नामांकन पत्र भरने का निर्णय ले लिया। हालांकि सभी की नज़र थी कि आज आनंद शर्मा का नामांकन कैसा रहता है, लेकिन आनंद शर्मा के नामांकन पर भी लगभग कांगड़ा चंबा के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। आज आनंद की रैली में जिस तरह से लोग उमड़े हैं उससे ये बात तय हो गई है कि धीरे धीरे कांग्रेस का कैंपेन भी अब गति भरने लग पड़ा है। इसके मुकाबले में अब यहाँ पे अगले कल राजीव भारद्वाज भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र भरेंगे। लेकिन आज सभी के निशाने पर भाजपा रही, भाजपा के प्रत्याशी रही। आइए सबसे पहले देखते हैं इस मौके पर क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनका जीवन काल 50 साल कांग्रेस के भीतर है। निश्चित तौर पर कांग्रेस हर जगह मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहते थे। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और कांगड़ा को बहुत कुछ उन्होंने दिया जब वो यहाँ से सांसद हिमाचल प्रदेश से थे। कांगड़ा के सांसद ने राज्यसभा में चुनकर आए, मिनिस्टर बने, फैशन टेक्नोलॉजी का कांगड़ा में इंस्टीट्यूशन दिया, टी बोर्ड का रीजनल कार्यालय उन्होंने यहाँ दिया, कंदरौली में 150 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क उन्होंने दिया। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय नेता तो कहीं से भी चुनाव लड़कर प्रदेश की सेवा करते हैं। एक अच्छा वक्ता है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी जो हमारे हकों की। मेरा मानना है कि एक ऐसे नेता को अगर हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं तो एक तो हिमाचल के हकों की रक्षा होगी, 15 महीने में जो हमारी सरकार ने काम किया उनको लेकर भी, और इनकी छवि को हम कांगड़ा में बनाएंगे। निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। ये था सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, जिन्होंने साफ कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और उन्होंने कहीं ना कहीं धर्मशाला की सियासत पर बागियों पर भी कड़ा प्रहार किया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने भी बागियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपको विधानसभा से बाहर का रास्ता है, आपको अदालत भी बाहर का रास्ता दिखा रही है और अब जनता की अदालत में भी आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। आइए मुकेश के बयान सुनते हैं किस तरह से उनका आक्रमण रहा मंडी और धर्मशाला में। क्या आप सब लोग विक्रमादित्य सिंह को जानते हैं? उनके परिवार को जानते हैं? वीरभद्र सिंह जी को जानते हैं? तो आज उनको याद करते हुए, वीरभद्र सिंह जी को याद करते हुए हम चुनाव की शुरुआत करते हैं। बोलो वीरभद्र सिंह अमर रहे, वीरभद्र सिंह अमर रहे। इस तरफ जयराम ने क्या किया? जयराम ने 9 लोगों की नौकरी छीन ली, 9 लोगों की नौकरी छीन ली। 6 बेचारे आजकल गए हुए हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। थोड़े दिन के बाद 3 और जाएंगे, 3 और जाएंगे। जब जहां तक इन 6 लोगों का सवाल है,
जब इन्होंने राज्यसभा में हमारे खिलाफ वोट डाला तब ये सोचते थे कि हमने वोट खिलाफ डाल दिया, कल जाके हम फिर विधानसभा में बैठ जाएंगे। अगले दिन जब विधानसभा में आए और कहने लगे कि हमने अंदर जाना है, तो विधानसभा के सारे लोग खड़े हो गए, कहते नो एंट्री, नो एंट्री। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रात के अंधेरे में हम पूर्व हो जाएंगे और ये चुनाव जो है इनको अपूर्व बना देगा, अपूर्व बना देगा। विधानसभा में जाना और एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। अब बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह आज पुलिस फॉर्म में नजर आए और उन्होंने कंगना पर एक बार फिर से आक्रामक होते हुए कहा कि कंगना को प्रदेश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कंगना को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वो टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हैं, सैलानी हैं और वापस मुंबई चले जाएंगी। वहीं देव परंपरा के मुद्दे पे भी उन्होंने कंगना पर निशाना साधा है। मंडी एयरपोर्ट पर भी साफ था कि कंगना जी को जानकारी नहीं है। ये प्रोजेक्ट जयराम ठाकुर के समय सिरे ही नहीं चढ़ा था, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी वो इसे बनाए। अगले 15-20 दिन जब चुनाव का प्रचार चलेगा उसमें केवल और मगर विकास के ऊपर उनकी जुबान जो है वो खुलती नहीं है। आज तक 20-25 दिन उनको चुनाव प्रचार में हो चुके हैं। आज तक एक शब्द उन्होंने अपने विजन के बारे में लोगों को कहा नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, आप फिल्म स्टार है, आप जो भी है, मगर आप हमको सुबह से शाम तक मंचों के ऊपर गालियां देते रहती है। आप दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर कम से कम मंडी के लोगों को अपना विजन तो बताएं कि आप करना क्या चाहती हैं। मंडी के लिए आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आप लाना चाहती है। एक शब्द उन्होंने उसके ऊपर नहीं बोला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। कांगड़ा में आनंद शर्मा जो बड़ा चेहरा है, सभी के सभी जितने भी वक्ता थे उन्होंने खुले मुख से आनंद शर्मा को बड़ा चेहरा बताते हुए उनके द्वारा कांगड़ा में किए गए कार्यों की सराहना की। पूरे प्रदेश के लिए करोड़ों के दिए गए प्रोजेक्टों की वहाँ बात की गई और जनता से अपील की गई कि इस बड़े नेता को जिताकर आप संसद भेजें। इस मौके पर क्या थे आनंद शर्मा के तेवर, आइए आपको बताते हैं। चुनाव अभियान जाहिर है जो हर दिन तेज़ी पकड़ता जा रहा है। प्रयास ये रहेगा अपनी बात हर मतदाता तक पहुंचाने का और यहाँ की प्राथमिकताओं को समझने का। हमने पहले अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत संस्थान बनाए हैं जिससे हमारे नौजवानों का, बेटे बेटियों का भविष्य संवरता है और उनको अवसर मिलते हैं, उनका सशक्तिकरण होता है। आने वाले समय के लिए अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अभी मौजूद हैं, स्पीकर हैं, ये हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, सब बैठ के एक मसौदा तैयार करेंगे कि और क्या क्या करना है जो ज़रूरी है कांगड़ा के लिए, चंबा के लिए, और वही प्रयास होगा। उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद जो हम कह के जाएंगे उसको अमली जामा पहनाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब कांगड़ा और चंबा की सियासत में कुल मिलाकर के कांग्रेस ने पहला दांव खेल दिया है। वही मंडी में भी विक्रमादित्य ने आज नामांकन में अपनी ताकत दिखा दी है। अब बारी है भाजपा की। अब तक भाजपा लगातार चुनाव प्रचार में आगे नज़र आ रही है। अब हमारी नज़र रहेगी कि उनका नामांकन कितना मजबूत रहता है और वो किस तरह के नामांकन में भीड़ जुटाते हैं और किन किन मुद्दों पर वो प्रदेश की सरकार को घेरते हैं। तो इस तरह की चुनावी कवरेज के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।